संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तुम मनुष्य को पीड़ा देते हो, पशु को पीड़ा देते हो, प्रकृति को पीड़ा देते हो। कुछ लोग गार्डन में बैठे होते हैं ना, ऐसे बैठे बैठे घास उठाएंगे मसलते रहेंगे, उठाएंगे मसलते रहेंगे। भाई तुम प्रकृति को पीड़ा दे रहे हो, राक्षसी वृत्ति है ये। अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए बस पीड़ा दे रहे हो दूसरों को, ये राक्षसी वृत्ति। दूसरा, आसुरी प्रकृति कैसी होती है? जो कामना पूर्ति में बाधा पहुंचाए उन्हें कैसे भी नुकसान पहुंचाते हैं। तुम्हारी कोई कामना है, तुम्हारी कोई इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही तो जो तुम्हें लगता है बाधा पहुंचा रहा है उसका नुकसान पहुंचाएगा। ये कौन सी वृत्ति है? आसुरी वृत्ति। होती है कि नहीं? बिजनेस के अंदर होती है, संप्रदायों में होती है, पॉलिटिक्स में होती है। और तीसरा, मोहिनी वृत्ति, बिना सोचे समझे, बिना कारण बस दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, न सोचते हैं न समझते हैं, बस मोह के प्रभाव में क्रोध करते हैं, मान करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी और स्वयं को भी। ये सारे आसुरी वृत्ति वाले। उसके बाद 13 और 14 में बहुत फटाफट हो जाएगा। दैवी वृत्ति वाले कैसे हैं ये बताया। महात्मनः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तः माम यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्यमुक्ता उपासते। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ईश्वर की अनुभूति करने का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलने वाले भक्त का, साधक का पूरा ब्लूप्रिंट दे रखा है इसके अंदर। इन 2 श्लोकों के अंदर सब कह दिया। जो मुमुक्षु के लक्षण, आत्मार्थी के लक्षण श्रीमद् ने बताए आत्मसिद्धि में, जो अष्टावक्र गीता के अंदर भी हमने साधक के लक्षण देखे थे। इस तरह जो भी लक्षण है ना, वो सारे के सारे 9 बातें कही हैं इसमें, सारी इसमें आ गई। तुम फटाफट समझ सकते हो क्योंकि ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित। दैवी प्रकृति कौन सी होती है? ईश्वर का स्वरूप समझकर पूछती है। आसुरी प्रकृति कौन सी है? ईश्वर का स्वरूप समझे बिना पूछती है, इसलिए उसका जीवन कैसा है? आशाएं व्यर्थ है, कर्म व्यर्थ है और ज्ञान व्यर्थ है। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी वृत्ति वाले हैं। ये 6 बातें कही। अब यहाँ 9 बातें कहते हैं कि दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन कैसे होते हैं। नंबर 1, मुझको सब भूतों का सनातन कारण मानते हैं। सब भूतों का जो कुछ भी है ना, उसमें जो सनातन एटर्नल रीजन है, कॉज है, दैट इज ईश्वर। ईश्वर कोई प्रतिमा नहीं है। ये जो बना है ना, तो इसमें जो शक्ति पड़ी है, इसके भीतर जो कारण बना है बनने का, जो आकर्षण पड़ा था परमाणुओं का, वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को कारण समझते हैं, कार्य नहीं समझते। ये पक्का कर लो। जो लोग दैवी प्रकृति के होते हैं वो मुझे कारण, सनातन कारण, एटर्नल कॉज मानते हैं। दूसरा, नाश रहित अक्षर स्वरूप मानते हैं। मेरा कभी विनाश नहीं होता, सनातन हूँ ऑब्वियसली, मेरा कभी विनाश नहीं होता। तीसरा, अनन्य मन से युक्त होते हैं, निरंतर भजन करते हैं। उनका मन कहीं ना कहीं, काम कोई भी कर रहा है लेकिन मन चिपका किस में है? ईश्वर में। ईश्वर कहो या सदगुरु कहो, क्योंकि निराकार को डायरेक्ट तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई आकार चाहिए। इसलिए ईश्वर का तुम्हें स्मरण नहीं होगा, लेकिन अगर अपने गुरु का भी स्मरण चल रहा है तो इसका मतलब वो, और ईश्वर होने के लिए खाली कोई रोमांटिक थॉट चल रहा है गुरु के साथ तो नहीं चलेगा।
ईश्वर होने के लिए यदि चल रहा है तो वो चलेगा। अनन्य मन से यानी उनका मन निरंतर अपने गुरु तत्व के प्रति आकर्षित होता है। चौथा, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, करना है मतलब करना है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। इनका कन्विक्शन कैसा होता है? आज ठान लिया, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों नहीं, आज ठाना आज ही करेंगे। पांचवा, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, मेरे को मेरे नाम और गुणों से यानी पूरा स्वरूप समझकर मुझे जानते हैं। छठा, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। भले ही तुम ईश्वर से ठसाठस भरे हो, लेकिन फिर भी उसको अनुभव करने का कोई ढंग है। तुम ईश्वर से ठसाठस भरे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अनुभव करना नहीं है। अब तुम्हें अनुभव करने के लिए कोई ढंग है, उसका सदा प्रयत्न करते रहते हैं। सातवां, मुझको बारंबार प्रणाम करते हैं, यानी भक्ति भाव में रहते हैं मेरे प्रति। सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर, यानी हर प्रसंग में व्यक्ति बाद में दिखता है, ईश्वर पहले दिखता है। वस्तु बाद में दिखती है, ईश्वर पहले दिखता है। अभी हमारा क्या होता है? हमें वस्तु ही दिखती है, उसके आगे ईश्वर दिखता ही नहीं है। हमें व्यक्ति ही नजर आता है, उसके आगे ईश्वर नजर ही नहीं आता। लेकिन जहाँ दैवी वृत्ति आ जाती है, वहाँ उसे व्यक्ति भी दिखता है और व्यक्ति से आगे उसमें रहा ईश्वरत्व भी दिखता है। ऐसी वृत्ति उसकी निरंतर चलती है। चेक करना, तुम्हें केवल व्यक्ति दिख रहा है या ईश्वर? ईश्वर दिखेगा तो माफी मांग लेना, व्यक्ति दिखेगा तो तुम माफी ही नहीं मांग सकते, क्योंकि यहाँ व्यक्ति व्यक्ति से माफी नहीं मांगता, व्यक्ति किसी हायर से ही माफी मांग सकता है, और वो हायर कौन होगा? ईश्वर। आठवां यह है, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर होता है। और नौवां, अनन्य प्रेम से, ये शब्द तो आए बिना फ्रेंडशिप डे के ऊपर ना रहे कैसा चल सकता है? अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करता है। अनन्य प्रेम बहुत बार समझा चुके हूँ, ये प्रेम अनन्य होता है। जैसा प्रेम उनके प्रति होता है, वैसा प्रेम किसी और के प्रति होता ही नहीं। हमने सालों पहले शायद वडवा में रिट्रीट की थी, एक वडवा आश्रम के अंदर। वहाँ इन लोगों ने आखिरी दिन एक बहुत बड़ा डिस्प्ले लगाया था, वहाँ पर बोर्ड लगाया था, और इन लोगों ने निश्चय किया था, तब भी कुछ अनन्य प्रेम की ही बात थी। इन लोगों का ऐसा शिविर थी वहाँ, तो शिविराइट्स जितने भी थे, इनका ऐसा निश्चय था कि बेन प्रभु अब से अपने गुरु के लिए हम जो शब्द का उपयोग करेंगे ना, उस शब्द का उपयोग किसी और के लिए नहीं करेंगे। और ऐसा उन्होंने बनाया, पूरा कैनवस पूरा खचाखच भरा था। हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा इसमें लिखा क्या है, लेकिन किसी ने लिख दिया वाव, कि गुरु के लिए खाली अंदर से हमें वाव शब्द आता है, तो नाउ मेक श्योर यू आर नॉट गोइंग टू यूज दिस वर्ड फॉर एनी अदर पर्सन। इसे कहा जाता है अनन्य प्रेम। जो उसके लिए जैसा कर सकते हो वैसा तुम दूसरों के लिए कर ही ना सको। वस्तुओं की मर्यादा है, ठीक है। अब ब्रोचर तुम सभी लाते हो, यहाँ पूरा तुम्हारी ना सेवा टीम मोटी हो रही है। इतना रोचर का डब्बा और चॉकलेट्स इतने आ जाते हैं यहाँ, तो ले आते हो, सारी सेवा टीम के अंदर शेयर भी हो जाता है, नो इश्यूज। लेकिन तुम रोचर ही दोगे, स्वाभाविक है, तुम्हें पता है मुझे वही पसंद है, लेकिन भाव अनन्य होना चाहिए। तुम जैसे दूसरों को रोचर का डब्बा देते हो, उस प्रकार तुम जब अपने गुरु को नहीं दे रहे, उससे कोई विशेष भाव से दे रहे हो, तब ये अनन्य प्रेम से दिया गया उपहार है, अनन्य प्रेम से दिया गया भेंट है। तुम देने को तो मात्र ये प्रकाश प्रभु आज सुबह फूल ले आए मेरे लिए, इतने खूबसूरत फूल ले आए। इनको पता है मुझे ये खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसलिए इन्होंने लाके रख दिया। तो मैंने भी कहा वहीं पे मेरे टेबल पे रखना, मैं भी दूसरों को बताऊं मुझे क्या मिला। तुम लाने को तो जगत का की वस्तुएं ही लाओगे, मेरे लिए तो ये भी ईश्वर है, लेकिन तुमने किस भाव से दिया ना, उससे पता चलेगा ये अनन्य प्रेम से अर्पण किया हुआ है या फ्रेंडशिप डे के कारण अर्पण किया हुआ है। तुम कितने भी बैंड्स बांधो, आज कितने भी बैंड्स, भरी जाता है मेरा तो हाथ, लेकिन तुम बैंड बांधते हो उसकी विशेषता नहीं है किस भाव से बांधते हो। बांधने को तो बैंड ही बांधोगे, और क्या बांधोगे? बांधोगे तो बैंड ही, लेकिन भाव तुम्हारा अनन्य होना चाहिए। बैंड बांधते समय तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा स्पंदन होना चाहिए, तो कहा जाएगा अनन्य प्रेम, और तो कहा जाएगा दैवी वृत्ति, और तो कहा जाएगा कि ईश्वर के स्वरूप को समझकर अब तुम इस मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने आगे निकले हो। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु, स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम
डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए। रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास के इस आवृत्ति को दोहराते रहें।
रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें। यही मंगल भावना। ओम शांति शांति शांति।